जिनमें सहन शक्ति होती है और अथाह प्रेम होता है, वही अपने माता पिता, सास ससुर, दादा दादी की सेवा करके और सेवा की सीढ़ी से स्वर्ग का रास्ता प्राप्त करते हैं। अभिमान जब आ जाता है तो सत्य की पहचान हो नहीं पाती है, और अभिमान जब मर जाता है, नम्रता आती है, तभी सत्य की पहचान होती है। यथार्थ ज्ञान होता है वो नम्रता की स्थिति में ही होता है। अहंकार की कंडीशन में यथार्थ बोध होता ही नहीं। माता पिता की सेवा करना सबके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि माता पिता बोलते हैं, सेवा में कमी रहती है तो कुछ कहते हैं, और सेवा करने वालों की इच्छा रहती है सेवा में कमी भले रहे लेकिन जिनकी सेवा कर रहा हूँ वो कुछ बोले ना। इसलिए पशु की सेवा आसान है, लोग बंदर की सेवा कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली की सेवा कर लेते हैं, चिड़ियों की सेवा कर लेते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा से लोग साइड लेना चाहिए। जिनमें सहन शक्ति होती है और अथाह प्रेम होता है, वही अपने माता पिता, सास ससुर, दादा दादी की सेवा करके और सेवा की सीढ़ी से स्वर्ग का रास्ता प्राप्त करते हैं। सहनशीलता की बहुत बड़ी जरूरत। सहनशीलता का गुण भगवान श्री राम का गुण है। ये छोटा मोटा गुण नहीं, ये बहुत बड़ा गुण है। सहनशील बनी आप रहावे, मन सोहरौना नहीं बना। जिस समय हमारे गुरुदेव शिष्य के रूप में थे तो अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए नेपाल काठमांडू गए हुए थे। जब दर्शन करने वालों की वहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई, भारत से ज़्यादा साधु संत और भक्त पहुँच गए, तो मेरे गुरु के गुरु श्री विशाल देव ने आज्ञा दिया कि भारत से आए हुए समस्त साधु संत और भक्त तुरंत वापस लौटें, क्योंकि यहाँ जगह शॉर्टेज है। सबका मन था दूसरे देश में आए हैं, नेपाल में आए हैं, काठमांडू में आए हैं, 10-5 दिन रहेंगे, आनंद करेंगे, गुरु का दर्शन करेंगे, लेकिन आज्ञा पारित हो गई। तो सब शिष्यों ने इकट्ठे होकर हाथ जोड़कर सदगुरु श्री विशाल देव से प्रार्थना किया कि हम लोग रहने के लिए आए थे, आपके चरणों में शामिल थे। विशाल देव ने कहा कि यहाँ जगह सीमित है, इसलिए केवल 1 रात आप रहे, अब जाइए। तो शिष्यों ने कहा कि हम भारत में लौट कर जाएंगे तो वहाँ कैसे रहें, मेरे रहने का कुछ अंदाज बता दो। तो विशाल देव ने 9 नियम बताया था। ये 9 नियम हैं, इनके अनुसार रहना। पहला नियम जिसमें था कि संसार में कहीं भी रहो, हिंदुस्तान में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे नेपाल में रहो, अमेरिका में रहो, लेकिन ये पहला नियम ध्यान रखना। क्या? मन सोहरौना नहीं बनावे, मन सोहरौना नहीं बनावे। सोहरौना क्या चीज है? कई प्रदेश के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सोहरौना भाषा को कुछ लोग समझते, कुछ नहीं समझते। ये यूपी की भाषा है। ये सोहरौना क्या चीज है? सोहरौना, सोहरौना का मतलब होता है ऐसे हाथ से सहलाना, जैसे किसी बछड़े को आप सहलाते हैं, कुत्ते के पिल्ले को सहलाते हैं, और वो कान हिलाता रहता, पूंछ हिलाता रहता, खुश रहता। जब नहीं सहलाते थोड़ा उदास हो जाता है। तो ऐसे जिन लोगों ने अपने मन को सोहरौना बना लिया, तो उनको कोई कोई सहलाता रहता है, वाह वाह करता रहता है, तो खुश रहते हैं। अगर कहीं सहलाना बंद हो गया तो उदास हो जाते, दुखी हो जाते हैं। तो विशाल देव कहते मन को सोहरौना मत बनाना, दूसरे को फालतू मेहनत मत करवाना। कितनी लेडीजें ऐसी हो गई जो सोहरौनी हो गई, उनका पति सोहराता रहता है, देवी जी, किरण जी, हिरन जी। अब जिस दिन उनका पति नहीं सोहरा पाता है, बड़ी उदास हो गई, दुखी हो गई, बड़ी परेशान जैसी दिख रही है। ये सोहरौना होना, इसी को सोहरौना कहते हैं। ऐसे कोई बच्चे सोहरौना हो गए। अब उनको मम्मी पापा सोहराते रहते हैं,
बच्चे कहते ये लाइए तो वो लाते हैं, कहते वो लाइए तो वो लाते हैं, कहते सब लाइए तो सब लाते हैं। सोहरा सोहरा कर लाड़ प्यार दे देकर उसको बिगाड़ कर, और जिस दिन नहीं सोहरा पाते हैं उस दिन वो बच्चा रोता है, दुखी होता है। इसलिए बच्चे को भी सोहरौना मत बनाइए, सहनशील बनी आप रहावे, सहनशीलता होनी चाहिए। कितने गुरुओं ने अपने चेलों को सोहरौना बना दिया, अब उनको सोहराते रहते हैं, आओ लल्लू राम लल्लू दास। बार बार उन्हीं का नाम जपते रहो, लल्लू भाई, लल्लू साहब, लल्लू दास। मैं तो सोहरौना पोहरौना बनाता ही नहीं बस, क्योंकि इसमें भी टाइम बहुत बर्बाद होता है। और लाड़ प्यार में पला हुआ पुत्र, लाड़ प्यार में पला हुआ पोता, लाड़ प्यार में पला हुआ शिष्य, ये सब गलत रास्ते पर ही चले जाते हैं। इसलिए कड़ी दृष्टि रखना चाहिए और पुत्र और शिष्य को अनुशासन में रख करके तभी रास्ता सही दिया जा सकता है। अनुशासन देश को महान बनाता है, लेकिन अनुशासन आपकी संतान को भी महान बनाता है, आपके शिष्यों को भी अनुशासन महान बनाता है। आज हमारा एक शिष्य कह रहा था, आपका जो ये नियम है त्याग वैराग्य वाला, ब्रह्मचर्य वाला, ये बहुत सख्त है। तो हमने कहा बिल्कुल, और नट बोल्ट टाइट करूँगा। क्योंकि साधु की साधना का प्राण तो ब्रह्मचर्य ही होता है। गृहस्थ की जो भूमि है वहाँ पर एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत ही गृहस्थ आश्रम का प्राण है। लेकिन साधु जीवन में ब्रह्मचर्य और वैराग्य ही प्राण है। जिस साधु का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है वो साधु तो मुर्दा ही है, लाश ढोई जा रही है, बचा कुछ नहीं है, किस दिन दफन होगा ये पता नहीं। और जिस साधु में वैराग्य की कमी है वो साधु साधना में टिक नहीं पाएगा। बस 2-4 साल लंगोटी लंगोटा संभालेगा, उसके बाद लंगोटा गायब, चड्ढी आ जाएगी तुरंत। इसलिए संत महात्मा में वैराग्य होना चाहिए। मान सम्मान की ख्वाहिश भी नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरा मान सम्मान, मानाप मानयो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ। कृष्ण कहते हैं जो मान और सम्मान और अपमान से भी ऊपर उठ गया वही साधक बन सकता है। जिसको सम्मान भुला ना सके, अभिमान भुला ना सके और अपमान रुला ना सके, वही साधक कहलाता है। कितना अपमान हो जाए लेकिन फिर भी हंसता रहे, कितना सम्मान हो जाए लेकिन फिर भी सम्मान की ख्वाहिश ना हो, और कितना अभिमान के अवसर आ जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन रंच मात्र अभिमान ना आए, नम्रता की नदी बहती रहनी चाहिए। तो समझ लेना वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे नेता हो, वो महानता की ऊंचाई को छू चुका है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये संसार कभी आपका सम्मान करेगा, कभी थोड़ा लोग नाराज होंगे तो अपमान भी करेंगे, और कभी लोग आपको बहुत माला पहनाएंगे और कभी जो पहने हो माला वो भी निकाल लेंगे। बड़ा विचित्र संसार है। इसलिए संसार के उतार चढ़ाव में भी आपका मन डगमगाना नहीं चाहिए, सम्मान भी आपको हिला न सके। हनुमान का यही गुण है, जो मान सम्मान अपमान अभिमान का हनन कर दे ज्ञान के द्वारा, वही हनुमान कहलाता है। और जो हनुमान होता है वही राम भगवान का प्रिय भक्त होता है। हनुमान जी बहुत बड़े बड़े काम करते थे, छोटे काम हनुमान जी नहीं करते थे। जो कोई न कर पाए फिर हनुमान जी का नाम आता।